प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु की पावन उपस्थिति में, उसकी छत्र छाया में एकत्रित हो रहा है। आज के दिन अभिषेक का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो और आशीष का दिन हो। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक दिन प्रभु हमें अपनी कृपाओं से, आशीषों से, वरदानों से भरपूर कर रहा है। प्रभु के बिना हम एक पल भी सोच भी नहीं सकते हम कैसे जिए। तो इसलिए आइए उसके वचन पर हम पूरा भरोसा रखें और आज के दिन हम प्रभु को अर्पित करें। प्रभु का वचन आज मनन चिंतन के लिए प्रभु ने हमें दिया है। आज का वचन है स्तोत्र संख्या 54 पद संख्या 6, 54:6, साम 54:6। देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें वचन देता है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। इतना कहना ही बड़ी बात है मेरे लिए। ये वचन बोलते ही मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, अभिषेक मिल रहा है और कई सारे प्रॉब्लम्स को यूं ही प्रभु सॉल्व कर रहा है। देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है। स्तोत्र के अंधकार यानी दाऊद का ये बहुत क्लियर है कि प्रभु मेरी सहायता करता है। ये बार बार हमें अलग अलग किताबों में और अलग अलग स्तोत्र में देखने को मिलता है। खास करके दाऊद ये कहता रहता है। दाऊद को पक्का विश्वास है और मालूम भी था कि कौन मेरी सहायता करता है। ईश्वर मेरी सहायता करता है, उसको तो पक्का मालूम है, क्योंकि कोई इंसान नहीं था उसकी सहायता के लिए, कोई राजा नहीं था उसकी सहायता के लिए। उसको मालूम था और उसका एक्सपीरियंस था कि ईश्वर मेरी सहायता करता है और प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है, जीने की आधार है, जीवन का आधार है। प्रिय भाई और बहनों, बार बार हम इसको बोलकर ना रिसीव करेंगे। मैं पिछले दिन भी आप लोगों से बोल रहा था और कहीं भी जाते हैं यही चीज़ बोलता हूँ, वचन को कम से कम ना 8-10 बार बोलो, बार बार बोलो, तो फिर क्या है, उसके अंदर से वो पावर निकलना शुरू करेगा। हम इसको तोड़ तोड़ कर खाना चाहिए। मैं पिछले दिन भी लोगों को बता रहा था, देखो एक पूरा चपाती हम मुंह में नहीं डालता है, उसको तोड़ के हम खाते हैं। इसलिए वचन को हम तोड़ के खाएंगे, छोटे छोटा करके, ताकि वो डाइजेशन में हमारी मदद करेगा और खाने के लिए भी इजी है। तो वचन को हम ऐसे खाएंगे आज। देखो ईश्वर मेरी सहायता करता है और प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। संकट में, परेशानी में, दर्द में, क्लेशों में ऐसे वचन है ना, हमें बहुत मदद करती है। हमारे पास होना चाहिए ऐसे वचन, क्योंकि वचन ही हमारी रक्षा करेगा, हमें वो संकट से बाहर लेकर आएगा। अगर आपको पता नहीं कि आपकी सहायता कौन करता है तो आप परेशान रहेगा। आपको तो पता है आपकी सहायता करने के लिए ईश्वर स्वयं आपके लिए है, तो ऑटोमेटिक आपके संकट परेशानी यूं ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जब परेशानी क्यों होता है? क्योंकि वो ईश्वर के बिना हम उसको देखते हैं। जब ईश्वर के साथ परेशानी को देखेगा, प्रॉब्लम्स को देखेगा, ऑन द स्पॉट वो परेशानी या बीमारी या क्लेश या दुख अपने आप में छोटा पड़ जाता है। प्रभु के सामने कौन से परेशानी है, कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्यारे भाई बहनों, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? प्रभु सवाल करता है। उसके लिए कुछ कठिन है?
बिल्कुल नहीं। तो इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। हालेलुया। इसको रिपीट करते जाएं। देखो, ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। जब आपके जीवन का आधार, जिस पर से आप अपने जीवन को बिल्डअप करते हैं, तो फिर कैसे आप टूटेगा। प्रभु मेरी चट्टान है जिस पर मैं अपना मकान का नींव रखता हूं, फिर वो डवाडोल नहीं होगा। वो जीवन का आधार है जी, जीने का भी आधार है। उसकी जो संहिता, उसकी जो वचन, उसके जो शिक्षाएं, वो सब हमें फिर आगे बढ़ाएगा। जो जिनका बेस प्रभु के ऊपर है, जो प्रभु पर आधारित है, वो कभी विचलित नहीं होगा। आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, क्लेश आए, अपमान आए, संकट आए, परिवार में कितनी बड़ी समस्याएं आए, जिस परिवार प्रभु पर बेस्ड है, जो प्रार्थना में आधारित है, प्रभु में आधारित है, वो परिवार कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं डवाडोल होगा। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं, अगर आपका परिवार यीशु मसीह में आधारित है, बेस्ड है, प्रभु में बनाए हुआ परिवार है, तो कभी नहीं टूटेगा। आपके विरुद्ध एलिगेशंस आए, आरोप लगाए, झूठा आरोप लगाए, आपके विरुद्ध फिनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, अगर आपका बेस प्रभु के ऊपर है, आप प्रभु को अपना आधार समझ लिया है, पूरा परिवार प्रार्थना के साथ आपने बढ़ाया है, पति पत्नी बच्चे, घर के सारे मेंबर्स प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाला है, वो कैसे टूट सकता है। हाँ, आंधी और तूफान, परेशानी, बीमारी, संकट उनके तरफ आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, मगर याद रखना, जो प्रभु पर आधारित है ना, वो विचलित नहीं होगा। उसको पता है कौन मेरी सहायता करता है, उसको पता है कौन मेरे जीवन को संचालन करता है, उसको पता है मेरा नींव कितना स्ट्रांग है, मेरा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। वो घबराते नहीं, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, टकराए, उनको पता है रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला मेरा ईश्वर है। इसलिए गुलियात आए, राजा साउल आए, पाप में गिर गए, बहुत सारे युद्ध देखा दाऊद, कहीं भी वो विचलित नहीं हुआ। हाँ, परेशानियां एक के बाद एक दाऊद के जीवन में आया, मगर वो बने रहा। कैसे? क्योंकि उनको मालूम था उनका आधार किस पर है, प्रभु पर आधार रखा था उसने, और उसको पक्का मालूम था कि प्रभु मेरी सहायता करता है। बार बार लिखते जाए प्यारे भाई बहनों, वचन को लिखते जाए, प्रभु मेरी सहायता करता है, ईश्वर मेरी सहायता करता है, मेरे बच्चों की सहायता करता है, मेरे परिवार की सहायता करता है, मेरे भविष्य में मेरी सहायता करता है। तो बोलते रहिए ना, इसको क्लेम करते जाए, मेरे दुखों में, मेरी बीमारी में मेरी सहायता करता है, मेरे कारोबार में मेरी सहायता करता है, मेरे बिजनेस में मेरी सहायता करता है, ईश्वर मेरी सहायता करता है, मेरे वर्तमान में, मेरे भविष्य में, मेरे भूतकाल में प्रभु मेरी सहायता करता है, ईश्वर मेरी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु ही मेरा जीवन का आधार है। हालेलुया। क्योंकि उसके सिवा और कोई है नहीं, यही बात है। तो इसको है ना, आज के दिन आपके संकट में, परेशानी में, बीमारी में, गुस्से में, नफरत में, ईर्ष्या में, शक में, आपके जिंदगी के नाना प्रकार के परेशानी में क्या है, इस वचन को यूज करो प्यारे भाई बहनों, इसको बार बार लिखते जाएं। मैं पिछले दिन खुश हुआ क्योंकि मैंने कहा, प्रभु मुझे वचन सीखने की कृपा दे, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कर ताकि मैं वचन सीख सकूं। कई लोगों ने
कमेंट सेक्शन में लिखा है, मेरा दिल खुश हुआ। प्यारे भाई और बहनों, आप बहुत सारी चीज़ मांग सकते हैं, अपने जीवन के ज़रूरतों को बता सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। आप अपने रियल प्रॉब्लम्स को बताते रहे, उसमें गलती क्या है? मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तेरे वचन के लिए मेरे अंदर अनुराग रोप दे। तो कितने बढ़िया वचन था कल जो हमें मिला। तो आप ना ऐसी चीज़ों को मन में रखो, धन संपत्ति के अपेक्षा तेरे वचन के प्रति अनुराग, तेरी शिक्षा के प्रति, तेरे आज्ञाओं के प्रति, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। वचन सीखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्यारे भाई और बहनों, वचन के साथ प्रार्थना करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास यही करते हैं, इसलिए बार बार लिखते जाइए, बार बार उसको बोलते जाइए कमेंट सेक्शन में। पिछले कुछ दिनों में आप लोग अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, लाइकिंग, सब्सक्रिप्शन हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में साथ दे रहे हैं, मेरे को अच्छा लगा। क्यों? मुझे पता चल रहा है कुछ भाई बहन इसमें पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ दे रहा है। मैं आपके लिए, सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सबको रिस्पॉन्स देना मुश्किल हो रहा है, पर याद रखना, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, दिल से दुआ कर रहा हूँ, और ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, मैं ये कामना करता हूँ। प्रभु आपकी सहायता बनेगा, प्रभु को अपना आधार मान के जियो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन है, मैं इसको बहुत बड़ा तोहफा समझता हूँ, क्योंकि हर दिन एक वचन कहीं से भी ढूंढ के आपके लिए बोलना वो तो हो पाएगा, लेकिन एक अभिषेक के साथ, आनंद के साथ आप लोगों के साथ ये वचन शेयर करना ना, ये मेरे लिए मैं बहुत बड़ा ब्लेसिंग समझता हूँ। आप लोगों की दुआ के लिए धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी के लिए मैं प्रभात में प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, कितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त या पूरे दिन भर में ये वचन को मनन करते हैं, हमारे साथ देते हैं, और इस वक्त ये लाइव प्रार्थना सेशन में जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग भारत देश के अलग अलग कोने से और दुनिया के अलग अलग जगह से इस प्रार्थना में इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्यारे यीशु, एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जितने भी ये वचन एक बार भी बोलेगा, एक बार भी टाइप करेगा, उनके जीवन में वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। अब्बा, आज ये वचन पूरा होने दे। ईश्वर मेरी सहायता करता है, प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। जिनका आधार प्रभु है, ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेगा। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी लोग इस वचन को रिसीव करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए, दुख के समय, बीमारी के समय, परेशानी के समय, अशांति के समय इस्तेमाल करता है, उनके जीवन में ऐसे वक्त जैसे बोलते हैं ये वचन पूरा होने दे। अपने आशीर्वादों से इन सबको भर दे। शारीरिक बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से, अलग अलग परेशानियों से सबकी रक्षा कर। आपकी सहायता का हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये वचन आज मेरे लिए, इन भाई बहनों के लिए पूरा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु मेरी सहायता करता है, क्योंकि प्रभु ही मेरे जीवन का आधार है। मैं आप सबों को पुरोहिताई का ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। सिर झुका के इस वक्त ब्लेसिंग रिसीव कीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे भाई और बहनों, वचन को हम बांटते रहें, दूसरों के साथ शेयर करें। लाइक बटन में एक बार आप प्रेस कीजिए और हमारे साथ दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने रेस्पॉन्सेस दीजिएगा, याद रखिएगा। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।